नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अलॉय व्हील और स्टील व्हील के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये दोनों व्हील एक दूसरे से अलग हैं। तो कुछ फैक्टर को हमने कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि अलॉय व्हील और स्टील व्हील में से कौन सा व्हील बेहतर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। जो अलॉय व्हील है यह कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय या फिर मैग्नीशियम अलॉय का बना होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एल्यूमिनियम से बने हुए अलॉय व्हील का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक लाइट वेट मटेरियल होता है। अगर हम बात करते हैं स्टील व्हील की, जो स्टील व्हील है यह प्रेस्ड स्टील से ये बना होता है और स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। अगर हम बात करते हैं अपीयरेंस की या फिर डिज़ाइन की, जो अलॉय व्हील हैं आजकल अगर ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियां हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सभी में हमें ये अलॉय व्हील नज़र आते हैं। दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, काफ़ी शाइनी होते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन इनका हमें देखने को मिलता है। ये देखें, आप डायग्राम में देखें तो अलग अलग वेरिएंट आपको डिज़ाइन के इसमें नज़र आते हैं। काफ़ी इंट्रिकेट शेप भी इसमें बनी होती हैं डिज़ाइन में, और एक प्रकार से इसमें हमें ज़्यादा जो स्पोक्स बने होते हैं इनका ज़्यादा ऑप्शन हमें मिल जाते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं ये देखने में। अगर इनके कंपैरिजन में हम स्टील व्हील को देखते हैं, जो स्टील व्हील होते हैं ये वैसे तो ब्राइट होते हैं, लेकिन इस केस में जो स्टाइल होता है, जो स्पोक का डिज़ाइन होता है वो लिमिटेड होता है। उसके बाद कास्ट एबिलिटी ऑफ रिम, जो ये अलॉय व्हील है इसमें अगर हम बात करें, इसको बड़ी आसानी से कास्ट किया जा सकता है। इसे कास्टिंग से भी बनाया जा सकता है, फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा भी बनाया जा सकता है। कारों में इस्तेमाल होने वाले अलॉय व्हील कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। हैवी व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले अलॉय व्हील फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि जो स्टील व्हील होते हैं इनको कास्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। नंबर ऑफ पीसीज इन ए रिम, इसका मतलब ये है कि जो रिम होता है वो कितने नंबर ऑफ पीसीज से मिलकर बना होता है। दोनों के केस में सेम ही है। अलॉय व्हील ये सिंगल पीस में भी हो सकता है और 2 पीसीज से भी मिलकर बना हो सकता है। उसी प्रकार जो स्टील व्हील है यह भी सिंगल पीस या 2 पीसीज में मिलकर बना हो सकता है। उसके बाद बात आती है रिम विड्थ की। जो रिम विड्थ है, रिम विड्थ की अगर हम बात करें, ये वाला जो पोर्शन है कि इसकी जो रिम की जो विड्थ है वो अलॉय व्हील के केस में ज़्यादा होती है, और जिससे क्या है कि जो वाइडर रिम हमें मिल जाता है और इस पर हम क्या है कि वाइड जो टायर होते हैं उसको फिट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि रोड का जो एडहेशन है वो बढ़ जाता है और व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन स्टील व्हील के केस में जो रिम की विड्थ है अलॉय व्हील के कंपैरिजन में वो कम रहती है। अब बात करते हैं वेट की। अब वेट की बात करें तो अलॉय व्हील स्टील व्हील के कंपैरिजन में लाइट होते हैं। लाइट अलॉय व्हील, इनका जो वेट है वो कम रहता है, जिससे हमें बेटर हैंडलिंग मिलती है हमारी ड्राइविंग में। लेकिन जो स्टील व्हील्स होते हैं ये काफ़ी हैवी वेट होते हैं, और जिससे क्या है एक एक्स्ट्रा इनर्शिया जनरेट होता है इसके हैवी वेट के कारण। और कई बार क्या है कि जो ड्राइव ट्रेन जब ब्रेक होती है तो उसमें भी इसके वेट का ही मेन कारण रहता है। इफेक्ट ऑन अप स्प्रिंग वेट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अब लाइट वेट है अलॉय व्हील, तो इस केस में ये जो इफेक्ट है ये भी कम रहता है, और लाइट वेट होने के कारण लेकिन हैंडलिंग है जो व्हीकल की वो इम्प्रूव हो जाती है, फ्यूल इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन स्टील व्हील के केस में जो इफ़ेक्ट है अप स्प्रिंग वेट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम पर वो ज़्यादा रहता है, और जिससे क्या है सस्पेंशन सिस्टम पर स्ट्रेन पैदा होता है और जिससे फ्यूल इकोनॉमी भी कम हो जाती है। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी और डिफॉर्मेशन अंडर लोड। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अलॉय व्हील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है। इसका मतलब ये है कि कम मजबूत हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये बैंड हो सकता है और इसमें जो क्रैकिंग है वो भी आसानी से आ जाती है।
लेकिन जो स्टील व्हील होता है ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, काफ़ी मजबूत होता है, इसको आसानी से बैंड और क्रैक होने के चांसेस इसमें कम रहते हैं। डिफॉर्मेशन अंडर लोड की अगर हम बात करें, डिफॉर्मेशन अंडर लोड इसमें ज़्यादा होता है अलॉय व्हील के केस में, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इसमें क्रैकिंग आ जाती है, और जो डिफॉर्मेशन अंडर लोड है स्टील व्हील का अलॉय व्हील के कंपैरिजन में कम होता है। उसके बाद है हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन की अगर बात करें तो अलॉय व्हील के केस में हीट डिसिपेशन बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि जो अलॉयज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और गुड कंडक्टर हीट के होने के कारण जो ब्रेक और टायर हैं उसके लिए हमें एक बिल्कुल कूलिंग रनिंग मिलती है, कूलर रनिंग मिलती है। तो एक प्रकार से ब्रेक और टायर से जो हीट डिसिपेट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है अलॉय व्हील के केस में। लेकिन जो स्टील व्हील है यहाँ पर अलॉय व्हील के कंपैरिजन में हीट डिसिपेशन कम होता है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पर जो स्पोक्स बने होते हैं इसके जो डिज़ाइंस में, यहाँ से एयर भी ज़्यादा एंटर करती है तो कूलिंग रहती है, ज़्यादा हीट डिसिपेट हो जाती है। अगर यहाँ पर अगर हम स्लोट देखते हैं स्टील व्हील के केस में, काफ़ी कम एयर जो है वो एंटर करती है थ्रू आउट द व्हील एज कंपेरिजन टू अलॉय व्हील। उसके बाद है इम्पैक्ट एंड फटीग स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट एंड फटीग स्ट्रेंथ की बात करें, अलॉय व्हील की स्ट्रेंथ कम होती है और जो स्टील व्हील की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, काफ़ी स्ट्रोंगर होते हैं, और जिसके कारण ये वाइब्रेशन को, शॉक लोडिंग को ये बियर कर सकते हैं, और जो ग्रेवल्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कोई पीटिंग, कोई अगर कह सकते हैं रोड में कोई खड्डा वगैरह आ जाता है तो उसको भी काफ़ी आसानी से ये बियर कर सकते हैं, जो भी उससे शॉक लगने वाला है। उसके बाद है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी अलॉय व्हील के केस में बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका ओवरऑल जो वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो व्हीकल का वेट भी कम होगा, क्योंकि जो अलॉय व्हील है उसका वेट कम है, और जो फ्लाई व्हील जो इफेक्ट होता है व्हील का वो कम एनर्जी को अब्जॉर्व करता है, और जिससे क्या है फ्यूल कंजप्शन की सेविंग होती है। जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, या फिर जिस टाइम हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, स्लो डाउन करते हैं, तो उन दोनों केसेस में जो रोटेशनल मासेस हैं वो कम होते हैं और फ्यूल कंजप्शन की सेविंग होती है। अलॉय व्हील के केस में ये सारी वजह होती है, इसका वेट कम है। लेकिन स्टील व्हील के कंपैरिजन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जिसके कारण जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस केस में कम होती है हैवी वेट होने के कारण। कोरोजन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, अलॉय व्हील काफ़ी एक्सीलेंट होते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, काफ़ी बढ़िया कोरोजन रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो स्टील व्हील है इनका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है बहुत ही पुअर होता है, इसमें ईजिली रस्ट लग सकता है जब भी ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। रिपेयर की बात कर लेते हैं, अलॉय व्हील को आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता, और इसके लिए अगर हम बात करें काफ़ी एक्सपेंसिव इसकी रिपेयरिंग होती है, या फिर हमें फ्रिक्वेंट क्लीनिंग की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं। स्टील व्हील के केस में इसको बड़ी आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, और क्योंकि जो स्टील व्हील है एक प्रकार से मेलिएबल भी होते हैं, और दूसरा इसमें अगर कोई बैंड वगैरह हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको हम सीधा हैमरिंग के द्वारा हैमर करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। कॉस्ट की बात करते हैं, अलॉय व्हील स्टील व्हील के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं, तकरीबन 50% कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है स्टील व्हील के कंपैरिजन में, और जो स्टील व्हील हैं अलॉय व्हील के कंपैरिजन में चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। उसी प्रकार से मटेरियल कॉस्ट की भी अगर हम बात कर लेते हैं, जो अलॉय व्हील का मटेरियल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि स्टील व्हील का चीप होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया अलॉय व्हील और स्टील व्हील के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।